हेलो एवरीवन, देखिए लाया हूँ मैं आज आपके लिए क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर जो मेरे पास कोड है 825 JC। और इसमें लगभग 2 पार्ट्स थे और दोनों पार्ट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप के। पहला क्वेश्चन था इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन नंबर ए ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है रोलेट एक्ट कब पारित किया हुआ। तो देखो ऑप्शन नंबर बी 1919 को 1919 में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को। गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो देखिए गुलामगिरी जो बुक लिखी है वो डॉक्टर ज्योतिबा फुले ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 5 सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। क्वेश्चन नंबर आपका 6 निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों को, यानी राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी गहन खेती भी, वनोन्मूलन भी और अधिक सिंचाई भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर सी मोटे अनाज। निम्न में से शब्दावली 2 या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। ऑप्शन नंबर बी 1992 में। एक देश का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 17 स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सदस्यों के द्वारा। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों को। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1991 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी 1986 में। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे OMR में फिल करने थे। पार्ट बी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिएगा, या साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। इनमें से किसी एक को क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड संघवाद से क्या तात्पर्य है और लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इनमें से भी एक करना था। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और जल दुर्लभता क्या है। वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए और मिट्टी से आप क्या समझते हैं और भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिएगा। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं और किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी या जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। वन और वन्यजीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिएगा। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आर्थिक गतिविधियों को की विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के आधारों की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए। कुछ मैप से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे कि 9 का ए, जैसे कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 9B
महाराष्ट्र की का राजधानी नगर को ट्रायंगल के चिन्ह के द्वारा रेफर करना था। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य पी के चिन्ह द्वारा एक्सप्रेस करना था। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम SSS चिन्ह के द्वारा नाम बताना था। भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र X चिन्ह के द्वारा नाम बताना था। एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र मतलब O चिन्ह के द्वारा एक्सप्रेस करना था। कुछ क्वेश्चन केवल दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए थे, जैसा कि दिया गया है मानचित्र में करने के लिए किस स्थान पर ऐसे आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, या किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, और किस स्थान पर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, किस स्थान पर गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, और किस स्थान पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यानी कि अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और मानचित्र का प्रयोग ना कीजिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी नगर का नाम लिखिएगा। खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य का नाम लिखिएगा। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिएगा। भारत के एक लौह इस्पात संयंत्र का नाम लिखिएगा और किसी एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिएगा। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस में मिस्टेक नज़र आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करें, ताकि मैं उसको इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कर सकूँ। इसी तरह से आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों में शेयर भी करें।